क्वेश्चन 3 देखिए, इसमें हमें क्या गिवन है 2x माइनस 3 की पावर 6। ओके, यहाँ पर पावर 6 तक है। पिछले क्वेश्चन में हमने देखा कि पावर 5 तक थी, तो यहाँ पर हम फिर बाइनोमियल थ्योरम यूज करेंगे। ओके, बाइनोमियल थ्योरम हमारी है a प्लस बी की पावर n इक्वल है एन सी नोट ए की पावर n प्लस एन सी वन ए की पावर n माइनस वन बी की पावर 1 प्लस एन सी टू ए की पावर n माइनस टू बी की पावर 2 प्लस एज इट इज चलती जाएगी। लास्ट टाइम हमारी एन सी एन बी की पावर n ए की पावर 0। ओके, ये हमारी बाइनोमियल थ्योरम है। ओके, यहाँ पर n की जगह हमारे पास क्या गिवन है, n की जगह है हमारे पास 6 और a की जगह 2x और b की जगह -3। ओके, तो यहाँ पर यूज कर लेते हैं, यूज बाइनोमियल थ्योरम। ओके, तो देखिए 2x प्लस जो ये -3 है इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ 2x प्लस -3 ओके की पावर 6। अभी आपको थोड़ी आसानी सी होगी कि a की जगह हमारे पास 2x है और b की जगह -3 और इसकी n की जगह कितना है 6। तो ये हम डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यू पुट करूँगा मैं। ओके, यहाँ पर a और b की जगह और n की जगह, तो 6c0 2x की पावर कितनी हो जाएगी 6 प्लस 6c1 2x की पावर 6 माइनस 1 और -3 की पावर 1। ओके, प्लस 6c2 और 2x की पावर 6 माइनस 2 और -3 की पावर 2। ओके, प्लस 6c3 2x की पावर 6 माइनस 3 और -3 की पावर 3 प्लस 6c4 2x की पावर 6 माइनस 4 और -3 की पावर 4। ओके, प्लस 6c5 2x की पावर 6 माइनस 5 और यहाँ पर मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा -3 की पावर 5। ओके, प्लस लास्ट टर्म में ये हमारी 6c6 2x की पावर 6 माइनस 6 और -3 की पावर कितनी हो जाएगी 6। ओके, हमने 6 तक दिया था तो हमने 6 से 6 तक वैल्यू रख दी है। ओके, अभी हम इन वैल्यू को थोड़ा कैलकुलेट करेंगे। ओके, देखिए यहाँ पर हमारी कितने हैं 6c0। ओके, हमने परमुटेशन एंड कम्बिनेशन चैप्टर में ये जितनी भी c वाली वैल्यू है ये सभी निकालनी सीखी है। इनका हमारा फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या होता है, अगर हमें दिया हो NCR तो इसका मतलब होता है n फैक्टोरियल डिवाइड बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। ओके, ये फॉर्मूला होता है इसे निकालने का। ओके, हमारे पास यहाँ पर क्या है, इसके 2-3 केस हो रहे हैं वे भी मैं बता देता हूँ। NC0 की हमारी वैल्यू होती है 1 और NC1 की हमारी वैल्यू होती है n और NCn की हमारी वैल्यू होती है 1। ओके, ये 2-3 केस है यहाँ पर लिख दिया मैंने। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या दिया है 6c0, तो मैं ये केस यूज करूँगा। NC0 की हमारी क्या वैल्यू होती है 1, n की जगह हमारे पास कितना है 6। ओके, तो यहाँ पर ये सभी वैल्यू मैं लिख देता हूँ पहले। 6c0 की हमारी क्या वैल्यू होगी 1 और 6c2 की हमारी क्या वैल्यू होगी, पहले हम 1 की लिख देते हैं। 6c1 की हमारी वैल्यू होगी 6 और 6c2 की हम वैल्यू यहाँ पर निकाल लेते हैं 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 फैक्टोरियल और यहाँ पर बचेगा 4 फैक्टोरियल 6 माइनस 2 तो कितना बचेगा 4 फैक्टोरियल। तो 6 को मैं 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ और यहाँ पर 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा और डिवाइड में 2 भी है हमारे पास, तो ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 5, तो
62 की वैल्यू हमारी आ रही है 15। ओके, आप इस फॉर्मूले में ये सभी वैल्यू रख कर निकाल सकते हैं यहाँ पर। ओके, इसी प्रकार 6C3 की हमारी क्या वैल्यू आएगी, ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 20, और 6C4 की हमारी क्या वैल्यू आ जाएगी, 6C4 की वैल्यू आ जाएगी 15 जो 6C2 की आई, और 6C5 की हमारी क्या वैल्यू आ जाएगी, ये हमारी आ जाएगी 6, और 6C6 की हमारी क्या वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर ये वापस MCN वाला केस यूज हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। ये सभी वैल्यू हम यहाँ पर ऊपर पुट करूँगा मैं। ओके, तो देखिए 2x माइनस 3 की पावर 6 इक्वल, यहाँ पर 6C0 की हमारी क्या वैल्यू है 1, और 2x की पावर 6। ओके, 2x की पावर 6 प्लस 6C1 की हमारी क्या वैल्यू है 6, 6C1 की वैल्यू 6 हमारी, और यहाँ पर 2x की पावर कितनी हो गई हमारी 6 माइनस 1 कितनी होगी 5, और यहाँ पर मल्टीप्लाई में क्या है -3 भी। ओके, प्लस यहाँ पर 6C2 की हमारी क्या वैल्यू है, 6C2 की वैल्यू है 15 इंटू 2x की पावर कितनी हो जाएगी हमारे पास, 2x की पावर 6 माइनस 2 4। ओके, और -3 का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 9। ओके, -3 का स्क्वायर 9, प्लस यहाँ पर क्या है 6C3 की हमारी क्या वैल्यू आ जाएगी 20। ओके, मल्टीप्लाई में यहाँ पर क्या है 2x की पावर 6 माइनस 3 कितना बचेगा 2x की पावर 3। ओके, इंटू में -3 की पावर कितनी है 3, तो ये हो जाएगा -27। ओके, प्लस 6C4 की हमारी क्या वैल्यू 15, और फिर 2x की पावर कितनी है हमारे पास 6 माइनस 4, तो कितनी बचेगी 2x की पावर 2, और -3 की पावर कितनी हो है 4, तो ये हो जाएगा हमारे पास 81। ओके, मल्टीप्लाई में प्लस 6C5 की हमारी क्या वैल्यू होगी 6C5 की हमारी वैल्यू होगी 6, और इसकी पावर कितनी बचेगी 1, तो 2x ही बचेगा, और -3 की पावर 5, तो ये हो जाएगा -243, और यहाँ पर फिर 6C6 की वैल्यू 1 होगी, और 2x की पावर कितनी हो रही है 0। ओके, 2x की पावर 0 हो रही है, तो इसकी क्या वैल्यू होगी 1, तो यहाँ पर 1। ओके, और मल्टीप्लाई में -3 की पावर 6, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 729। ओके, यही होगा -3 की पावर 6, आप 6 बार मल्टीप्लाई कर सकते हैं -3 को। ओके, तो देखिए 1, यहाँ पर 1 के 2x की पावर कितनी है 6, 2 की पावर 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 64। ओके, और x की पावर 6, तो x की पावर 6 प्लस 2 6, देखिए 6 इंटू -3 कर लेते हैं हम मल्टीप्लाई, 6 की -3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -18। ओके, इंटू 2 की पावर 5 करेंगे तो 32, और x की पावर 5। ओके, प्लस में यहाँ पर 15 इंटू 9, तो ये होगा 135, इंटू में यहाँ पर 2 की पावर कितनी है 4, तो 2 की पावर 4 कितनी होती है 16, और x की पावर कितनी हो जाएगी 4। ओके, प्लस 20 इंटू -27, तो माइनस का साइन आ जाएगा पहले, तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 540, और इंटू हमारे पास कितना है 2 की पावर 3 करेंगे तो 8, और x की पावर कितनी है 3। ओके, प्लस यहाँ पर 15 इंटू 81, तो ये हो जाएगा 1015। ओके, और
1215 ओके। और आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं इनकी प्लस यहाँ पर सॉरी मल्टीप्लाई में हमारे पास क्या है 2x की पावर 2, तो ये कितना हो जाएगा 2 की पावर 2 करेंगे तो 4 और x की पावर 2 करेंगे तो x स्क्वायर ओके। यहाँ पर ये मल्टीप्लाई मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ ओके। आप मल्टीप्लाई आपको तो मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी ओके। 6 इंटू 243 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा देखिए 6 की मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 और फिर 6 की मल्टीप्लाई 4 के साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा 24 प्लस ऊपर 1 था हमारे पास यहाँ पर 8 लिखा तो कितना हो जाएगा 25 तो 5 आ जाएगा। फिर ऊपर कितना हो जाएगा इसके 2 तो 6 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे तो 12 इंटू 12 प्लस 2 कितना हो जाएगा हमारे पास 14 ओके। तो माइनस है यहाँ पर तो माइनस और इंटू 2x ओके। और फिर हमारे पास लास्ट टर्म क्या है यहाँ पर तो 729 ही है प्लस में 1 की मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये तो एज इट इज़ रहेगा 729 ओके। तो देखिए हमारा फाइनल आंसर क्या होगा 64x की 5 पावर 6 प्लस यहाँ पर माइनस 18 इंटू 32 करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर कर लेते हैं हम माइनस तो हमारा रहेगा 18 की मल्टीप्लाई 32 के साथ कर लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 16 पावर 1 और 2 और 3 और फिर ये कितना हो जाएगा हमारा 4 और 3 की मल्टीप्लाई 8 से करेंगे तो 24 होगा वैसे तो पावर 2 आ जाएगी और फिर 3 और प्लस 2 5 ओके। तो 6 और ये 7 और ये 5 ओके। तो 576 हो रहा है तो 576 और x की पावर कितनी है 5 ओके। प्लस यहाँ पर 135 की मल्टीप्लाई 16 के साथ करेंगे तो ये मल्टीप्लाई यहाँ पर अलग से कर लेता हूँ मैं यहाँ पर कर लेता हूँ 100 तो ये हो जाएगा हमारा 30 3 पावर आ जाएगी और फिर 3 के साथ करेंगे तो 18 प्लस 3 कितना हो जाएगा हमारे पास 21 और 1 यहाँ पर आ जाएगा पावर 2 वापस आ जाएगी और 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा 8 ओके। और यहाँ पर कितना हो जाएगा 135 तो 0 6 और 8 प्लस 3 कितना हो गया हमारे पास 11 और 1 ऊपर पावर 1 और 1 2 तो 2160 आ रहा है ये हमारा ओके। यहाँ पर फिर x की पावर कितनी है हमारी 4 तो x की पावर 4 फिर है हमारे पास माइनस में 540 इंटू 8 ज़ीरो रहेगा यहाँ पर 8 की मल्टीप्लाई 4 के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 32 और 32 का पहले 0 और फिर 32 होगा 32 का 2 और 5 फिर हम 3 पावर आ जाएगी और फिर 5 की मल्टीप्लाई 8 के साथ करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 40 और पावर पहले इसकी मल्टीप्लाई की तो 32 थी तो 2 यहाँ पर लिख दिया 3 पावर ऊपर है तो ये कितना हो गया हमारे पास 43 ओके। 40 प्लस 3 यहाँ पर क्या है x की पावर 3 प्लस फिर यहाँ पर 4 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं 4 की मल्टीप्लाई 5 के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 और 2 पावर आ जाएगी 4 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो हो जाएगा 4 और पावर 2 पर थी तो कितना हो जाएगा 6 फिर 4 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 और फिर 4 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 ओके। यहाँ पर कितना है हमारे पास x की पावर 2 तो x की पावर 2
फिर इनके मल्टीप्लाई, फिर हमारे पास माइनस में 2 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पर कितना होगा 16 पावर 1 आ जाएगी, फिर 5 10 और प्लस 1 कितना हो जाएगा 11 पावर 1 ऊपर आ जाएगी, फिर 8 और प्लस 1 9 और फिर 2 की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 2 x है तो x प्लस 729। ओके, तो 2x माइनस 3 की पावर 6। ओके, तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है इस क्वेश्चन 3 का। ओके, तो हमने इस प्रकार क्वेश्चन 3 भी देख लिया है यहाँ पर।